नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की है, जिसको पूर्वांचल का जिला, बड़ा जिला कहा जाता है। बिहार से इसकी सीमा लगती है। तारीख थी 20 जनवरी 2023। थाना गाजीपुर का कासिमाबाद कोतवाली। मोहम्मदपुर कुसुम गांव से शाम को कंट्रोल रूम से एक सूचना आई कि गांव की एक लड़की आराध्या, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, झाड़ियों में उसकी डेड बॉडी मिली है। लड़की थी, नाबालिग थी, लाश मिली है, झाड़ियों में मिली है। पुलिस का भी दिमाग बहुत जगह जाने लगता है। बहरहाल थाना, सर्किल अफसर, SPRA ये सभी मौके पर पहुंच गए। देखा गया कि उसकी गर्दन पे एक रस्सी पड़ी हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके गर्दन को रस्सी से कसा गया, जिसकी वजह से उसकी जान निकल गई। शरीर में अभी गर्मी थी। गांव वाले उसको फौरन, जैसे ही पुलिस आई, और गांव वाले उसको लेकर जो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आराध्या की मां सुमन चौहान, उसने ये बताया कि मेरी शादी आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के सेठा कोली गांव में हुई थी, और वो अपने मायके यानी ये मोहम्मदपुर कुसुम गांव में लगभग 6 महीने पहले एक समारोह अटेंड करने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद कतिपय कारणों से वहीं पर रुक गई। उस दिन के लिए, यानी घटना वाले दिन के लिए, उसने बताया सुमन चौहान ने कि मेरे चाचा की लड़की, जो मेरी बहन हुई, वो कई दिन से मेरी बच्ची, मेरी बेटी आराध्या के पास आती थी। उसको कभी कुछ घर से बनाया हुआ खाना खाने के लिए लाती थी, कभी टॉफी, कभी चॉकलेट, और बच्ची को अपने साथ खेलने के लिए ले जाती थी कि चलो खेलेंगे अपने घर की तरफ। बहन थी, चाचा की लड़की थी, उस पर शंका करने का, उस पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए कभी हम लोगों ने कोई रोक टोक नहीं की। 20 जनवरी 2023 को शाम के समय फिर वो आई। चूंकि आराध्या उससे हिल मिल गई थी, आराध्या को सबको बता के मैं इसके साथ इसको ले जा रही हूं खेलने के लिए, ले गई। करीब 2 घंटे तक जब आराध्या वापस नहीं आई, तो उसकी मां सुमन चौहान अपने चाचा के यहां, बगल ही में थे, वहां गए और वहां पर चाचा की बेटी मिल गई। उससे पूछा आराध्या कहां है? उसने कहा मुझे पता नहीं। फिर सुमन ने कहा कि तुम खेलने के लिए ले गई थी, कहां छोड़ा उसको, कब निकली, किसके साथ निकली, कहां गई? उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं आई थी, थोड़ी देर खेलने के बाद वो कहीं चली गई। सुमन चौहान, उसके घर वालों को ऐसा लगा कि ये कुछ छिपा रही है या कोई अनहोनी की आशंका उनके दिमाग में जैसे ही बैठी, सारा परिवार ढूंढने के लिए निकला, और आधे घंटे बाद ही गांव से सटा हुआ जो झाड़ झंखाड़ खेतों के किनारे उगाते हैं, वहीं पर किनारे आराध्या की लाश मिल गई। पुलिस परेशान कि कैसे ये कहा जाए कि मौसी ने अपनी बहन की बेटी को मार डाला। परिवार उसकी तरफ इशारा जरूर कर रहा था, लेकिन ज्यादातर गांव वालों को ये लग रहा था कि क्यों मारेगी। पुलिस मौसी की उस लड़की और उसके मां बाप को थाने ले आई, थाना कासिमाबाद पर।
माँ बाप से अलग पूछताछ और बेटी से अलग पूछताछ। माँ बाप ने बताया कि मेरी बेटी की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। पहले ये आसपास जो वहां लोकल डॉक्टर कासमाबाद बाजार में हैं, ज्यादातर झोला छाप हैं, लेकिन जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं उनके यहाँ से दवा ली होगी, लेकिन कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। तभी ये किसी तांत्रिक के कांटेक्ट में आ गई और एक दिन इसने जिक्र किया कि अगर हम एक बलि दे दें तो मेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। घर वालों का यह कहना है कि, यानी माँ बाप का यह कहना है कि हम लोगों ने उस समय मना किया कि तुम तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ो, ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, पैसा लेते हैं, दुनिया भर का आडंबर करते हैं, और उनके इस कहने से कि बलि दे दोगी ठीक हो जाएगी, क्या गारंटी है, और बलि का नाम मत लेना, ये अपराध है, पकड़ी जाओगी, जेल चली जाओगी, ऐसा वो कहते हैं। तो ये बात धीरे धीरे जो मकसद है, जो मर्डर का रीजन है, जो कारण है और तार्किक कारण है, ये पुलिस के कुछ कुछ समझ में आने लगा। पुलिस ने उस डॉक्टर से संपर्क किया जिसके यहां ये इलाज करा रही थी, तो बताया गया कि हाँ इलाज कराई, सिस्टमेटिक इलाज इसका होता है, लंबा इलाज होता है, न्यूरो की कुछ प्रॉब्लम थी, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, मैंने ये कहा भी था इसको BHU ले जाके दिखवा लो एक बार। फिर पुलिस उस तांत्रिक को ढूंढने लगी, लेकिन उसके घर में ताला बंद मिला। पुलिस का शक और गहरा हो गया। तब पुलिस ने सिलसिलेवार पूछताछ सुमन की चचेरी बहन मृतका आराध्या की मौसी से शुरू की। महिला कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की उपस्थिति में जब पूछताछ शुरू हुई तो उसने बता दिया, श्रेणीबद्ध के बाद बताया कि मैं अपनी तबीयत से बहुत परेशान थी, मैंने अपनी माँ बाप से इसका जिक्र भी किया था, लेकिन तांत्रिक ने जब जब मैं उसके पास जाती थी वो यही कहता था कि तुम्हारे ऊपर फलानी हवा है, तुम्हारे ऊपर फला का साया है, तुम्हारे ऊपर ऐसा है, और वो बलि मांग रहा है। बलि भी नर बलि, आदमी की, लड़की की, बच्ची की, बच्चे की। और मैं पिछले करीब 3 महीने से आराध्या को देख रही थी। बहुत छोटा बच्चा मेरे कब्जे में ना आता, चिल्लाता, शोर करता। आराध्या को धीरे धीरे मैंने 15-20 दिन ऐसा अपनी तरफ किया कि वो मेरी किसी बात का विरोध नहीं कर सकती थी। खेलने के लिए ले गई तो ये हुआ, और भी बच्चे बोले नहीं, हम लोगों ने हमने उससे ये कहा कि हम वो आई स्पाइस कहते हैं गांव की तरफ, कि हम पेड़ के पीछे छिपेंगे, तुम झाड़ियों के पीछे छिपना, तुम आंख बंद कर लेना, फिर हम ढूंढेंगे, फिर मैं आंख बंद कर लूंगी, तुम मुझे ढूंढना। कुछ इस तरह का लोकल जो बच्चों के बीच का खेल है वो इस तरह से उसने प्लान किया कि जैसे ही उसने आंख बंद की उसकी गर्दन पर रस्सी का फंदा लगाकर और उसे कस दिया। वो चिल्लाए नहीं, उसकी आवाज न निकले, इसके लिए पूरा फंदा कसने के बाद उसके सीने पर सवार हो गई और तब वहां से आई जब उसकी सांसें चलना बंद हो गई। और घर वालों ने पूछताछ जब शुरू की, आधे घंटे में उसकी डेड बॉडी मिल गई। तो बीमारी की ये दवा आज 2023 में भी पढ़े लिखे समाज में भी आज भी प्रचलन में है। ये तांत्रिक, ये ओझा, ये सोखा, ये गंडा ताबीज बेचने वाले, इनकी दुकान आज भी चल रही है। यही थोड़ा अफसोस की बात है। खैर, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जब एक बार उसने बता दिया कि हाँ ये हत्या उसने की है, तब से बच्ची यानी आराध्या के घर वाले इस बात का दबाव दे रहे हैं कि उस लड़की के माँ बाप की भी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि
उनसे उसने एक बलि का जिक्र किया था, और अगर उन्होंने गांव को बताया होता तो लोग उससे सावधान होते। खैर, ये सब कहा सुनी की बातें हैं। पुलिस का ये मानना है कि नहीं, जैसा वो कह रहे हैं कि उन्होंने मना किया था, बच्चे हैं, अपनी बात कहते हैं, उनकी बेटी थी वो, उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। प्राइमा फेसी ये नहीं लगता कि उन लोगों को, यानी हत्यारी जो महिला थी, उनके माँ बाप को भी ये पता था कि शायद आराध्या की हत्या ये करने वाली है। ऐसा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब तक नहीं आया है। आगे अगर आएगा या तांत्रिक पकड़ा जाएगा तभी ये बात खुलेगी। आज की घटना, अब देखिए, हम उस जमाने की बात बहुत बार बता चुके हैं जब मोबाइल फोन नहीं थे, जब सीसीटीवी कैमरे बड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलते थे। अपराध के सीसीटीवी फुटेज बहुत कम पुलिस के पास पहुंच पाते थे, जब जीपीएस लोकेशन का साधन नहीं था। अब हम अच्छी तरह साधन संपन्न हैं। जो गैर पढ़े लिखे भी हैं, जिन्हें पहले अंगूठा छाप कहते थे, वो मोबाइल के ऑपरेशन को इतना बढ़िया जानते हैं, यानी मोबाइल ने और कुछ किया हो न किया हो, साक्षरता की दर किसी भी समाज में उसको काफी बढ़ा दिया है। मैंने कई बार आपसे जिक्र भी किया है कि अपनी तमाम पोस्टिंग्स में 2005 के बाद जब मैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी अपराध के सिलसिले में गया होऊंगा, आसपास के लोगों की से पूछताछ की होगी, तो बहुत ही गरीब अनपढ़ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, जिनके हाथ चार्जर में मोबाइल लगा हुआ मिला, तो कौतूहल हुआ कि तुम कैसे बात कर लेती हो बच्चों से, पति से, अपनी लड़कियों से। तो वो बताती हैं कि कैसे कैसे ये चौथा, जब 4 बार उसको नीचे करते हैं तो चौथे पर हमारे बड़े बेटे का है, 7वें पर मेरे छोटे बेटे का है, 11वें पर हमारे पति का है, और जब फोन घंटी बजती है तो ये हरा वाला दबा देते हैं, जब वो नमस्कार कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, बात खत्म हो जाती है तो ये लाल वाला दबा देते हैं। नंबर अगर डायल करना हो तो बच्चे लिख के दीवार पर गए हुए हैं या कागज पे गए हुए हैं, उसी को देख देख के कीपैड को हम दबा के उनसे बात कर लेते हैं। अब आप सोच लीजिए, ऐसी महिला जिसने कभी पढ़ाई न की हो, जो अक्षरों को पहचानती न हो, जो नंबर्स को पहचानती न हो, वो कम से कम इस मामले में साक्षर हो गई। ये तो अलग बात हुई। आप और भी ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन शुरू नहीं की या ड्रॉप आउट हो गए, आप उनका कमाल कभी मोबाइल पर देखिए, उनकी उंगलियों की रफ्तार कभी मोबाइल पर देखिए, गेम्स खेलते हुए देख लीजिए। और कौन सी ऐसी वीडियो है जो वो न देखते हों। दीन दुनिया के समाचार से अपडेटेड है, अखबार का पढ़ना लगभग बंद कर दिया लोगों ने। ऐसे में भी, इस दौर में भी, इलेक्ट्रॉनिक युग में भी, ये बाबा, ये तांत्रिक, ये ढोंगी, इनकी दुकानें चल रही हैं। ये दुखद है। कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका इलाज आज की तारीख में संभव नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई ही जाना पड़े। 100-200 किलोमीटर अपने यहां से घूमिए, आपको बीएचयू, आपको पीजीआई जगह जगह हो गए हैं। लखनऊ में केजीएमसी, दिल्ली में तो भरे हुए हैं। कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका स्पेशलाइजेशन, बाप रे बाप, एक ही एक सब्जेक्ट के तमाम स्पेशलाइजेशन। ऑर्थोपेडिक में भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक अलग है, हार्ट में भी हार्ट सर्जन है, पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन अलग है। एक एक फील्ड के 10-10, 15-15 अलग स्पेशलाइजेशन भी हैं। हर समस्या का मेडिकल समाधान
आज की तारीख में संभव है। फिर भी एक झूठे आदमी, एक मनगढ़ंत आदमी, एक तांत्रिक ने कह दिया कि साहब अगर बलि चढ़ा दीजिए तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ बाप मना करते रहे या नहीं भी मना किया, 19-20 साल की वो लड़की, ऐसा नहीं था कि उसको दीन दुनिया के बारे में जानकारी न हो, लेकिन फिर भी उसने 15 साल की एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी तांत्रिक के कहने पे। और ऐसे ढोंगियों के, इनके बारे में बहुत बार हम तो एक बार अनुरोध करते हैं आज अपने किस्सा गोई परिवार से कि जिस को याद हो एपिसोड नंबर, आप कृपा करके कमेंट्स में भेजें। इनको एक जगह करके इनकी एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, ढोंगी तांत्रिकों, बाबाओं, ये गंडा ताबीज वालों, और ये जो हर चीज का शर्तिया बताते हैं कि साहब अगर पति पत्नी में तलाक हो गया है तो शर्तिया उनको मिलवा देंगे, जिससे आप शादी करना चाहते हैं 24 घंटे में आपकी शादी तय करा देंगे। ऐसे ऐसे बाबा, उनके नंबर आपको मैंने बताया था कि आप किसी भी ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में चले जाइए, किनारे किनारे वो नंबर चिपके होंगे। कंपार्टमेंट में, बाथरूम में जरूर ये स्टिकर होंगे कि आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर दीजिए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो मैं इन सारे एपिसोड को एक जगह करके एक प्लेलिस्ट बना दूं, और मैं रिक्वेस्ट करूं सबसे, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब भी मैं देखता हूं अखबार में, टीवी में, आसपास सुनाई पड़ती हैं, मन दुखी होता है, विचलित होता है, व्यथित होता हूं मैं। दुनिया कहां पहुंच गई, हम कहां अटके हुए हैं। और हमें तो ये लगता है कि अब इनके सामाजिक बहिष्कार का समय आ गया है। ऐसे लोग जो आपके आसपास हों, सब लोग मिल बैठ के तय करके एक राय होके ऐसे लोगों की सेवाएं लेना बंद करें, वरना ये क्या कर रहे हैं, क्या कर दें, केवल आपको मानसिक रूप से डरा के भूत छोड़ दूंगा और परेशान हो जाओगे, जाने क्या क्या कहते हैं ये। तो कृपा करके इस बार हमारे जो सुधी श्रोता हैं, और बिल्कुल वो अच्छी तरह से एपिसोड्स के बारे में जानते हैं, और कभी कभी तो जैसे ही अपलोड होता है वैसे ही बता देते हैं कि एपिसोड फला फला में इसके रेफरेंस में फला क्राइम हुआ था, तो सभी लोग याद करके, जो भी 4, 6, 10 से कम नहीं है ऐसे एपिसोड जिनमें मैंने ऐसे ढोंगी बाबाओं, तांत्रिकों और इन लोगों के बारे में, इनके कारनामों के बारे में बताया है, और कैसे कैसे ये अपराध में लिप्त हो जाते हैं, कैसे कैसे ये अपराध करते हैं, कैसे कैसे लोगों को बहकाते हैं, कैसे लोग चंगुल में इनके पड़ जाते हैं तो फिर उसके बाद वहां से निकल नहीं पाते हैं। ये सब एक साथ कर दें, ताकि मैं किसी एक एपिसोड में ये सारे एपिसोड्स का जिक्र करके इनकी प्लेलिस्ट में इनको अलग करके, ताकि आप इनसे सावधान रहें और इस पे भी विचार करें कि अब जरूर ये समय आ गया है कि इनका सामाजिक बहिष्कार समाज के लोग करें। अगर किसी मरीज का या किसी मर्ज की दवा न हो तो बात समझ में आती है, लेकिन सारे इलाज मौजूद हैं। आप नेम वन डिसीज जिसका इलाज न हो, बिल्कुल है, लेकिन फिर भी इनकी दुकान चल रही है। तो किस्सा गोई परिवार के लोगों से यही कहूंगा कि कम से कम आप लोग इनकी कोई सेवाएं मत लें। अगर आप किसी धार्मिक आस्था या धार्मिक भावना से जुड़े हैं, इन्हें सुन लें, इनकी बातें सुन लें, इनकी फिलॉसफी को सुन लें, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे और उस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं कर सकते आपका सिवा नुकसान के। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।